हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। अभी अभी एक न्यूज़ आई है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे वही स्क्रॉल हो रहा है। मणिपुर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से जो असम राइफल्स के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कई लोगों को इंज्यूर हुआ है और एक फैमिली भी जा रही थी उसमें। कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और छोटा सा बच्चा था, वो उनकी जो है डेथ हो चुकी है। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है दोस्तों। और ये इनकी जो ट्रूप जा रही थी, सडनली इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके गोली जो है चलाना चालू कर दिया था। तो इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है और जो सोल्जर्स हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ के जो सीएम हैं बायरन सिंह जी, उन्होंने कॉम्बैक्ट ऑपरेशन को भी लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, जो अभी अभी न्यूज़ आ रही है हमारे सामने, ताकि इन लोगों को पकड़ सकें। तो इस टेररिस्ट अटैक के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, और असम राइफल्स क्या होते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या यूनिकनेस है उनके पास, जो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ ले लीजिए आप, अगर आप हमारे चैनल को रोज़ाना फॉलो करते आ रहे हैं, तो हर न्यूज़ में मैं आपको एंड एग्जामिनेशन के रिलेटेड किस तरह से ये लोग पूछ सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह नए नए टॉपिक्स आपके सामने लाते रहें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 5 असम राइफल सोल्जर्स इंक्लूडिंग ए कमांडिंग ऑफिसर। उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, बट बदकिस्मती की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे एक दो फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। और मुझे ही बहुत बुरा लगा जब जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी है। एक छोटा सा बच्चा है और उनकी वाइफ है कमांडिंग ऑफिसर, तीनों की जो है लॉस्ट देयर लाइव्स इन एम्बुश अटैक इन चुरानचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। आज ही के दिन जो एक एरिया है जो चुरानचंदपुर कहा जाता है मणिपुर में, वहाँ पे जब ये ट्रूप पास ऑन हो रही थी, तो सडन से ये लोग जो है गोलीबारी करना शुरू कर दिए, टेरर अटैक। एंड इनकी वजह से जो है मासूम लोगों की भी जान जा चुकी है। आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से फैमिली के ऊपर बीत रही होगी, राइट। जब कंप्लीट फैमिली ही अगर ख़त्म हो जाए, तो उनके रिश्तेदारों के ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर किस तरह से गुजर रहा होगा, राइट। तो रिसेंटली अभी जो न्यूज़ आई है कि बायरन सिंह जी ने, वहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने एक कॉम्बैक्ट ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है, ताकि उनको चुन कर पकड़ कर जो है लाया जाए। ये जो कॉन्वा है, ये शेखान विलेज जो चुराचंदपुर के पास है, वहाँ पे जो है इसको अटैक किया गया था। एंड सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स ऑफ पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, एक मिलिटेंट ग्रुप है मणिपुर में, जो कि एक सेपरेट होमलैंड डिमांड कर रहे हैं। इनकी जो डिमांड है वो कई सालों से चलती आ रही है दोस्तों। तो इसकी जो चाहते हैं कि इनकी सेपरेट कंट्री बनाया जाए, और इसकी वजह से जो है इन्होंने कई सारे, ये पहला हादसा नहीं है जिस इस तरह से हुआ है। इससे पहले कई सारे हमारे जवान भी शहीद हो चुके हैं इनकी अटैक जब हुआ था दोनों के बीच में। तो ऐसा माना जा रहा है कि पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है, इनके द्वारा, इस मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया है। एंड आर्मी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि टेररिस्ट ने पहले दे हैव कैरिड आउट द आईईडी ब्लास्ट। ओके, द कॉन्वे ऑफ 46 असम राइफल्स थे। एंड जो है वहाँ पे जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे विप्लव त्रिपाठी जी, उनके व्हीकल के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी है। ओके, एंड उसके बाद जो है कई सारे सोल्जर्स भी घायल हो चुके हैं और रिसेंटली जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है। तो एक प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेक्टेड जो मिलिटेंट्स हैं वो पीआरपीए के पार्टी वाले थे। अभी तक कंफर्म नहीं मिला है, अभी तो कॉम्बैक्ट ऑपरेशन भी चल रहा है। बट ये दुख की बात है कि एक उनकी जो वाइफ थे और 6 साल का बच्चा था, उन्होंने भी अपनी जान खो बैठी है। और जितने भी अदर सोल्जर्स हैं, उनको जो है पर एडमिट हुए हैं एट बहिंगा हेल्थ केयर सेंटर जो शीजा हॉस्पिटल के पास है, क्योंकि वो लोग भी इंजूर हो चुके थे। और डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने कंडेम किया इस एक्ट को, क्योंकि आप सभी लोग जान सकते हैं कि किस तरह से सडन अटैक होना और उसमें फैमिली मेम्बर्स का इंक्लूड होना और एक छोटे बच्चे का भी डेथ हो जाना, ये सारा कुछ जो एक इमोशनल क्रिएट हो जाता है। और इन्होंने बताया कि एक्सट्रीमली पेलफुल, एंड ही ऑल्सो सेड दैट द पेनिट्रेटेड जो थे विल ब्रॉट टू जस्टिस सून। ओके, एंड द नेशन हैज़ लॉस्ट 5 ब्रेव सोल्जर्स, जो कि 46 असम राइफल के से, इंक्लूडिंग द 2 फैमिली मेम्बर्स, और उनके कंडोलेंस उनके साथ इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया था, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, राइट। सो द नेशन हैज़ लॉस्ट 5 ब्रेव सोल्जर्स इंक्लूडिंग सीओ 46, जो सीओ मतलब कमांडिंग ऑफिसर, एंड 46 आर्मी राइफल्स एंड 2 फैमिली मेम्बर्स। ओके,
कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 46 आर असम राइफल्स। ओके, तो बड़े ही दर्दनाक सडन हादसा हो जाना। तो इस तरह से क्या होता है, आदमी को जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से अटैक हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऊपर से जो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जा रहा है, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। इसीलिए हमारे जो सीएम बैरन सिंह जी, उन्होंने ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस काम पे लगा दिया है विद कमांडोज, और उन्होंने एक कॉम्बैक्ट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है दोस्तों, ताकि इन कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़े और जल्द से जल्द जो है सज़ा दी जाए। और इन्होंने रिसेंटली अभी शिजा हॉस्पिटल जो इम्फाल में है, जहाँ पे जवान इंजर होकर एडमिट किए गए हैं असम राइफल्स के, वहाँ पे भी इनका विजिट हुआ है और उनको आश्वासन दिया गया है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी के द्वारा इनको बेस्ट मेडिकल केयर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्वीट जो है, एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस अलॉन्ग विद द कमांडोज हैव लॉन्च ए मैसिव कॉम्बैक्टिंग ऑपरेशन। उम्मीद है कि जल्दी इस कल्प्रिट्स को पकड़े और कड़ी सी कड़ी सज़ा दिए जाए दोस्तों। देखिए, इन जंगों से, इन अटैकों से, इन फसाद से बस एक दूसरे की जान जाती है, बट इसका कोई सल्यूशन नहीं होता है। आप कोई भी जंग उठा लीजिए, चाहे इतिहास में कोई भी जंग उठा लीजिए, जब एक जंग होती है तो सिवाय परेशानी की वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। या तो सामने वाला परेशान होता है, इवन इनफैक्ट अगर वो जीत भी जाए तो उसको भी जो है परेशानी का सामना झेलना पड़ता है, राइट। तो देखिए, सारे चीज़ें जो है एक आमने सामने बैठकर सुलझा सकते हैं। अगर पीसफुल टॉक करे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, बट इस तरह से अटैक करना, मासूम लोगों की जान लेना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है और कहाँ पे है ये कॉन्सेप्ट जो कुछ समझ में ही नहीं आता है मुझे टेररिस्ट का। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉम्बैक्टिंग ऑफिसर्स हैं, जो भी कमांडोज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जल्द से जल्द इनको पकड़े और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए ताकि इंसाफ हो। ओके, और बैरन सिंह जी ये भी कहा है कि इंसिडेंट हैज़ बीन टुक प्लेस व्हेन द आर्मी मैन इनफिल्ट्रेटेड 4 किलोमीटर्स इनटू द इंडियन टेरिटरी। जब म्यांमार के बॉर्डर के करीब करीब इस हादसे को देखने को पाया गया है, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेंड द कमांडोज एंड पुलिस टीम। और जो विप्लव त्रिपाठी जिनकी जो निधन हो गया था, राइट, जो विप्लव त्रिपाठी जी थे कमांडिंग ऑफिसर ऑफ असम रेल, जो कि एक रैंक ऑफिसर थे, उनकी फैमिली भी जो है इस हादसे के शिकार हो चुके हैं, जो कि एक मिलिटेंट वायलेंस हो गया था। तो इसकी वजह से इन लोगों को भी गोली लग गई और उनका भी देहांत हो चुका है। तो बड़ी ही दुखनाक, एक दर्दनाक हादसा हुआ है आज। सो हमारे सारे जितने भी हैं लोग, उन जो कंडोलेंस है उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि धैर्य रखने का समय है और उम्मीद करते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए दोस्तों। तो चलिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हम देख लेते हैं। असम राइफ़ल्स के बारे में बार बार जिक्र किया गया है इस लेक्चर में। तो असम राइफ़ल्स क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कौन इसे कंट्रोल करता है, क्या इनकी यूनिकनेस है, ये हम इस लेक्चर में जान लेंगे। असम राइफ़ल्स इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, जो कि 1835 इसको रेज किया गया था अंडर ब्रिटिश रूल। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो इसको कंट्रोल करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ओके, बट ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो इंडियन आर्मी के हाथ में आता है। अगर आप देखेंगे इनके सैलरी पैकेजेस, ये सारा कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। ऑपरेशनल कंट्रोल अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी के ये लोग सुनते हैं, कहाँ पे इनको डिप्लॉय करना है, कहाँ पे इनकी ज़रूरत है, राइट, कितने लोगों को रिक्रूट करें, सारा कुछ ऑपरेशनल कंट्रोल आपको इंडियन आर्मी करता है। एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस रोल की बात करें, उसके बाद असम राइफल्स कंटिन्यू टू इवॉल्व और उन्होंने कई सारे कॉम्बैक्ट रोल किए ड्यूरिंग जब साइनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 में, राइट। ऑपरेटिंग इन फॉरेन लैंड एज ए इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में भी इन्होंने काम किया। 1987 में जब भेजा गया था ऑपरेशन पवन के तहत असम राइफल्स को भेजा गया था उस टाइम पे, और उन्होंने एक फैबुलस जॉब किया था दोस्तों। एंड उसके बाद पीस कीपिंग रोल जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में आप सभी लोग जानते हैं किस तरह बॉर्डर्स को लेकर वहाँ पे हमेशा से लड़ाई होती आ रही है, और अभी भी जो हुआ है मणिपुर सेपरेट होमलैंड का डिमांड, वहाँ पे भी इन्होंने बेहतरीन अपना जो प्रदर्शन दिखाया है, सेफ्टी सिक्योरिटी बनाए रखी है असम राइफल्स ने। एंड इट रिमाइंड्स टू बी द मोस्ट अवार्डेड पैरामिलिट्री फोर्स, याद रख लीजिएगा, इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं और मोस्ट अवार्डेड पैरामिलिट्री फोर्स है प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल्सो इन्होंने कई सारे ऑपरेशंस किए। एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, द फोर्स वाज अवार्डेड 76 गैलेंट्री मेडल्स। ओके, 76 गैलेंट्री मेडल्स दिया गया था, इंक्लूडिंग 7 इंडियन ऑर्डर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, जो एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड मेडल माना जाता है, उनको उसमें 7 मिले हैं और 76 गैलेंट्री मेडल्स दिया गया है। नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन साउथ एशिया,
उनका जो कंट्रीब्यूशन है आप यूरोप में भी देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने काम किया। जब कभी भी इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से जब पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है तो हमारे इंडिया की तरफ से यही लोग जाते हैं दोस्तों। ओके, और इन वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, आफ्टर द लाइटनिंग जापान जब एडवांस हुआ था 1942 में, सो असम राइफल्स ने भी कई सारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शंस किए बिहाइंड एनिमी लाइंस। ओके, और कई सारे जो है एक ब्रेव ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं, और इसकी वजह से उनको फिर से 48 गैलेंट्री मेडल्स भी दिया गया था इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इज़ वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अदर फोर्सेस आप सभी लोग जानते हैं, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, शास्त्र सीमा बल, ये जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, उनमें से एक जो है असम राइफल भी है दोस्तों। इनका मेन काम ये है कि ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ताकि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाए रखे, और इंडो म्यांमार बॉर्डर के तहत जो है हमेशा तनाव बना रहता है मणिपुर के रिगार्डिंग, क्योंकि वो सेपरेट लैंड हमेशा से मांगते आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग गॉड करते हैं और जो इस तरह से जो टेंशन्स क्रिएट होने से बचाते हैं। ओके, एंड इट सैंक्शन ओवर स्ट्रेंथ ऑफ 63,000 पर्सनल अभी तक मौजूद है, एंड हैज़ ए 46 बटालियंस, 63,000 पर्सन अभी अवेलेबल एंड 46 बटालियन ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड हाउ इज़ इट यूनिक, आपने देखा होगा, हमने पहले जो आपको बताया था कि 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, राइट, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल। तो इनका यूनिकनेस क्या है दोस्तों? ओके, इनका यूनिकनेस ये है कि इट इज़ ए ओनली पैरामिलिट्री फोर्स, अगर आप दूसरे कंपेयर करेंगे, विथ हैज़ ए डुअल स्ट्रक्चर। क्यों डुअल स्ट्रक्चर? मैंने आपको पहले लाइन में ही बताया था, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, और ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो इंडियन आर्मी के तहत जाता है। ओके, जैसे मैंने कहा, सैलरी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारा कुछ जो है एमएचए करता है, डिप्लॉयमेंट, ट्रांसफ़र, डिप्यूटेशन, रिक्रूटमेंट, ये सारा कुछ आर्मी करता है। ओके, जितने भी सीनियर रैंक्स है फ्रॉम डीजी टू आईजी, द सेक्टर हेडक्वार्टर्स आर मैन्ड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्मी, द फोर्स इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। इनके जो सीनियर रैंक्स जो रहते हैं उनके हेडक्वार्टर्स गाइड करते हैं, जो गार्ड करते हैं वो आर्मी के ज़रिए से होता है। ओके, एंड दिस इज़ अ ओनली फोर्स विच हैज सेंट्रल पैरामिलिट्री। ओके, कई सारे पीस कीपिंग फोर्सेस में भी इनको भेजा गया था। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने मणिपुर जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बारे में भी जान लिया, और जो एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से असम राइफल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे हम इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।